पैदाइश बाब नंबर 37। यूसुफ के ख्वाब। याकूब मुल्क कनान में रहता था, जहां पहले उसका बाप भी परदेसी था। ये याकूब के खानदान का बयान है। उस वक्त याकूब का बेटा यूसुफ 17 साल का था। वो अपने भाइयों यानी बिलहा और जिल्फा के बेटों के साथ भेड़ बकरियों की देखभाल करता था। यूसुफ अपने बाप को अपने भाइयों की बुरी हरकतों की इतला दिया करता था। याकूब यूसुफ को अपने तमाम बेटों की निस्बत ज्यादा प्यार करता था। वजह ये थी कि वो तब पैदा हुआ जब बाप बूढ़ा था, इसलिए याकूब ने उसके लिए एक खास रंगदार लिबास बनवाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा बाप यूसुफ को हमसे ज्यादा प्यार करता है, तो वो उसे नफरत करने लगे और अदब से उससे बात नहीं करते थे। एक रात यूसुफ ने ख्वाब देखा। जब उसने अपने भाइयों को ख्वाब सुनाया, तो वो उससे और भी नफरत करने लगे। उसने कहा, सुनो, मैंने ख्वाब देखा। हम सब खेत में पोले बांध रहे थे कि मेरा पूला खड़ा हो गया। आपके पूले मेरे पूले के इर्द गिर्द जमा होकर उसके सामने झुक गए। उसके भाइयों ने कहा, अच्छा, तू बादशाह बनकर हम पर हुकूमत करेगा। उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उनकी उससे नफरत मजीद बढ़ गई। कुछ देर के बाद यूसुफ ने एक और ख्वाब देखा। उसने अपने भाइयों से कहा, मैंने एक और ख्वाब देखा है। उसमें सूरज, चांद और 11 सितारे मेरे सामने झुक गए। उसने ये ख्वाब अपने बाप को भी सुनाया, तो उसने उसे डांटा। उसने कहा, ये कैसा ख्वाब है जो तूने देखा? ये कैसी बात है कि मैं तेरी माँ और तेरे भाई आकर तेरे सामने जमीन तक झुक जाएं? नतीजे में उसके भाई उससे बहुत हसद करने लगे, लेकिन उसके बाप ने दिल में ये बात महफूज रखी। यूसुफ को बेचा जाता है। एक दिन जब यूसुफ के भाई अपने बाप के रेवड़ चराने के लिए सिक्किम तक पहुंच गए थे, तो याकूब ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिक्किम में रेवड़ों को चरा रहे हैं। आ, मैं तुझे उनके पास भेज देता हूँ। यूसुफ ने जवाब दिया, ठीक है। याकूब ने कहा, जाकर मालूम कर कि तेरे भाई और उनके साथ के रेवड़ खैरियत से हैं कि नहीं। फिर वापस आकर मुझे बता देना। चनाचु उसके बाप ने उसे वादी हिब्रोन से भेज दिया और यूसुफ सिक्किम पहुंच गया। वहां वो इधर उधर फिरता रहा। आखिरकार एक आदमी उससे मिला और पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? यूसुफ ने जवाब दिया, मैं अपने भाइयों को तलाश कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि वो अपने जानवरों को कहाँ चरा रहे हैं। आदमी ने कहा, वो यहाँ से चले गए हैं। मैंने उन्हें ये कहते सुना कि आओ हम दो तीन जाएं। दो तीन एक जगह का नाम है। ये सुनकर यूसुफ अपने भाइयों के पीछे दो तीन चला गया। वहां उसे वो मिल गए। जब यूसुफ अभी दूर से नजर आया, तो उसके भाइयों ने उसके पहुंचने से पहले उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा, देखो, ख्वाब देखने वाला आ रहा है। आओ हम उसे मार डालें और उसकी लाश किसी गड्ढे में फेंक दें। हम कहेंगे कि किसी वहशी जानवर ने उसे फाड़ खाया है। फिर पता चलेगा कि उसके ख्वाबों की क्या हकीकत है। जब रूबन ने उनकी बातें सुनी, तो उसने यूसुफ को बचाने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं, हम उसे कत्ल न करें, उसका खून न करना। बेशक उसे इस गड्ढे में फेंक दें जो रेगिस्तान में है, लेकिन उसे हाथ न लगाएं। उसने ये इसलिए कहा कि वो उसे बचाकर बाप के पास वापस पहुंचाना चाहता था। जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका रंगदार लिबास उतारकर यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा खाली था, उसमें पानी नहीं था। फिर वो रोटी खाने के लिए बैठ गए। अचानक इस्माइलियों का एक काफिला नजर आया। वो जिलआद से मिस्र जा रहे थे और उनके ऊंट कीमती मसालों यानी लादन, बलसान और मुर से लदे हुए थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, हमें क्या फायदा है अगर अपने भाई को कत्ल करके उसके खून को छुपा दें। आओ हम उसे इन इस्माइलियों के हाथ फरोख्त कर दें। फिर कोई जरूरत नहीं होगी कि हम उसे हाथ लगाएं। आखिर वो हमारा भाई है। उसके भाई राजी हुए। चनाचे जब मिदियानी ताजर वहां से गुजरे, तो भाइयों ने यूसुफ को खींचकर घड़े से निकाला और चांदी के 20 सिक्कों के इवज बेच डाला। इस्माइली उसे लेकर मिस्र चले गए। उस वक्त रोबन मौजूद नहीं था। जब वो गड्ढे के पास वापस आया, तो यूसुफ उसमें नहीं था। ये देखकर उसने परेशानी में अपने कपड़े फाड़ डाले। वो अपने भाइयों के पास वापस गया और कहा, लड़का नहीं है। अब मैं किस तरह अबू के पास जाऊं? तब उन्होंने बकरा ज़बह करके यूसुफ का लिबास उसके खून में डुबोया। फिर रंगदार लिबास इस खबर के साथ अपने बाप को भिजवा दिया कि हमें ये मिला है। इसे गौर से देखें, ये आपके बेटे का लिबास तो नहीं।
याकूब ने उसे पहचान लिया और कहा, बेशक उसी का है, किसी वहशी जानवर ने उसे फाड़ खाया है। यकीनन यूसुफ को फाड़ दिया गया है। याकूब ने गम के मारे अपने कपड़े फाड़े और अपनी कमर से टाट ओढ़कर बड़ी देर तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। उसके तमाम बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने आए, लेकिन उसने तसल्ली पाने से इनकार किया और कहा, मैं पाताल में उतरते हुए भी अपने बेटे के लिए मातम करूंगा। इस हालत में वो अपने बेटे के लिए रोता रहा। इतने में मिदियानी मिस्र पहुंचकर यूसुफ को बेच चुके थे। मिस्र के बादशाह फिरौन के एक आला अफसर फूतीफार ने उसे खरीद लिया। फूतीफार बादशाह के मुहफ़िज़ों पर मुकर्रर था।